गर्मी में गरीब बहू का मिट्टी का ठंडा ससुराल। अरे बाप रे बाप, इस गर्मी ने तो मौसम में आग लगा रखी है, ऊपर से बिस्तर में भी आग बरस रही है। सच में इस साल तो गजब की गर्मी पड़ रखी है, चैन छीन रखा है, थोड़ी भी ठंडक नहीं है। भूचाल मचाती गर्मी में पसीने पसीने होकर दोनों सास ससुर बड़बड़ा रहे थे, तभी राधा पोछा लगाते हुए, जेठानी जी देखिए, अभी अभी मैंने एकदम गीला पोछा मारा था, फिर भी पल भर में जमीन सूख गई। देवरानी जी, हमारे मकान का फर्श भी तो एकदम खुरदरा रेत वाला है, इसमें तो तुम बाल्टी भर कर पानी डाल दोगी तो भी सोख लेगा। राधा जैसे ही पूरे घर में पोछा लगाती है तो और भी ज्यादा भपका मच जाता है, जिस पर सास गोदावरी, ताबा ताबा राधा बहू, अरे तूने पानी से पोछा मारा था या खोलते लावे से? जमीन में ठंडक आने की बजाय और ज्यादा दमकने लगी, घर में बैठना दूभर कर दिया। अजी तुम अभी तक जमे पड़े हो खाट पर, बाहर चलो। गर्मी में घर में घमस मचने के चलते सास ससुर बाहर आंगन में खटिया डालकर बैठ जाते, तभी बहुएं आपस में, हमारे ससुराल वालों को जरा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, खुद तो आंगन में खटिया डालकर हवा खा लेते, लेकिन हम दोनों बहू को तो टीन के तपते छत के नीचे ही खाना पकाना पड़ता है। सच में हम दोनों बहू का दुख परेशानी तो कोई समझने को ही राजी नहीं है। तुम्हारे जेठ को मैंने कई बार बोल दिया कि मकान बदल लेते हैं, मगर वो तो बहरे बैल बन जाते हैं। जेठानी जी, मैं तो डेली कुंदन जी को मकान खाली करने के लिए बोलती हूँ, लेकिन उनका भी हाल जेठ जी की तरह ही है, कान पर जू नहीं रेंगता है। दोनों के दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गर्मी से बेहालत दोनों बहू रसोई में आती है। तौबा तौबा, आज तो ये टीन की चादर चिलचिलाती धूप में कुछ ज्यादा ही तप रही है। इतनी गर्मी में खाना बनाने में हालत खराब हो जाएगी। हाँ, मगर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मैं चावल चुन लेती हूँ, तुम सब्जी काटो, मिलजुल कर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। कई दिन के कपड़े भी जमा हो रखे हैं, आज नदी पर धोने भी चलना है। खाना बनाकर कपड़े की मोटरी माथे पर उठाकर दोनों नदी पर चल देती हैं। कंचन, हम खाना बना चुकी हैं, सबको परोस कर खिला देना, हम कपड़े धोने जा रही हैं। जी भाभी, मैं खिला दूंगी, आप दोनों जाइए। तभी दोनों बहू के तीनों बच्चे कड़ी धूप में से कपड़े मिट्टी मिट्टी करके आ जाते हैं, जिस पर राधा बौखलाकर, सुबह से तुम तीनों बच्चों का कोई अता पता नहीं है, कहाँ से मटर गश्ती मार कर आ रहे हो? अरे कपड़े कैसे गंदे किए, घर में टिक कर क्यों नहीं रहते? मुझको नहीं रहना है घर में, मुझको तगड़ी गर्मी लगती है। राधा भाभी, जाने दीजिए, वैसे भी बच्चे तो मिट्टी में ही खेलते कूदते हैं। माँ, आप और चाची नदी पर जा रही हो ना, हम तीनों को भी ले चलो ना। हाँ, तुम तीनों भी हमारे साथ चलो, वैसे भी तुम्हारे शरीर पर बहुत ज्यादा मिट्टी चढ़ गई है, ठंडे ठंडे पानी में नहा लेना, मिट्टी उतर जाएगी। दोनों बहुएं बाल बच्चों को लेकर नदी पर आ जाती। नदी के चारों तरफ मिट्टी का बहुत भराव था, जिससे नदी का वातावरण बहुत ही ठंडक भरा था। जयराम जी की रामेश्वरी काकी कैसी हैं? मैं तो चंगी भली हूँ, नदी किनारे मेरी कुटिया है, मुझे क्या होगा। तुम दोनों बड़े दिनों बाद नदी पर आई हो। अरे काकी, पिछले कुछ दिनों से इतनी कड़क धूप निकल रही कि तपती धूप में बाहर निकलकर ऐसा लगता है तन बदन में आग लग जाएगी। वैसे रामेश्वरी काकी, आप ये मटके में मिट्टी किस लिए भर रही हैं? चूल्हा बनाना है क्या? अरे नहीं माधवी बहू, ये मिट्टी तो घर लीपने पोतने के लिए लेकर जा रही हूँ। कल इतवार है ना, इसीलिए। बाकी मिट्टी से घर लीपने से ठंडक रहता है। हमारे जुग जमाने में पक्के घर थोड़ी होते थे, मिट्टी की मढ़ाई में ही जीवन कट गया। बूढ़ी रामेश्वरी की मिट्टी से घर लीपने की बात से दोनों बहुओं का जुगाड़ू दिमाग चलता है। राधा, क्यों ना ये जुगाड़ हम दोनों भी लगा कर देखें कि मिट्टी की तासीर ठंडी होती है तो हमारे घर में थोड़ी बहुत ठंडक भी तो आएगी, और कम से कम रात में जलती जमीन पर तो नहीं सोना पड़ेगा। पहले कपड़े धोना नहाना कर लेते हैं, घर चलते हुए मिट्टी ले चलेंगे। नदी में से आप नहाना धोना समाप्त करके दोनों बहुएं किनारे की बहुत सारी ठंडी ठंडी मिट्टी को लेकर घर ले आती हैं। बड़ी बहू, मंजली बहू, आज तुम दोनों ने नदी पर ज्यादा ही समय लगा दिया, और इस बोरी में क्या है? माँ जी, हम नदी के पास से घर की लिपाई करने के लिए मिट्टी लेकर आई हैं। आप सब लोग पहले खाना खा लीजिए, फिर हम लीप लेंगे। अच्छा बहुओं, दोनों मिलकर मिट्टी का गाढ़ा घोल बनाती हैं और कोने कोने की लिपाई पुताई करती हैं। जैसे जैसे जमीन की मिट्टी सूखती जाती है, मकान की तपिश घटने लगती है। अरे वाह बहू, तुम दोनों का मिट्टी से घर लीपने का देसी जुगाड़ तो बहुत लाभकारी है। अब घर में बिल्कुल भभका नहीं हो रहा। चलो शुक्र है, आज तो चैन की नींद पड़ेगी। मिट्टी के घर रसोड़ी की लिपाई पुताई करने के बाद दोनों बहुएं ठंडक में खाना पीना बनाती हैं, और अगले दिन, आज से तुम दोनों मिट्टी से घर लीपने के बाद ही बिछौना लगाना। रात में बिस्तर बर्फ जितना ठंडा हो रखा था, चैन की नींद बड़ी।
वरना तो पहले एकदम आग जैसा बिस्तर तपता था। जी अच्छा। दोनों रसोई में खुशी खुशी खाना बनाती हैं, तभी दीवार की पपड़ी झड़कर सब्जी में पड़ जाती है। बेड़ा गर्क हो, इतने मनपसंद थे, मैंने आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई थी, मिट्टी पड़ गई, अब क्या खिलाएंगे। इस रसोई की सारी दीवारें ऐसी खराब हो रही हैं, इसे मरम्मत की काफी जरूरत है। 2 साल हो गए मकानदार को बोलते हुए। जेठानी जी पता नहीं मकानदार तो कब सफेदी करवाएगा, तब तक हम मिट्टी से ही रसोई की दीवारें ठीक कर लेते हैं। इससे खाना पीना बनाने में हमें ही सुलभता होगी। अभी तो गर्मी में चूल्हे के आगे भुट्टी की तरह भुन जाते हैं। बहुएं दोबारा से खुरपे लेकर और बोरी लेके जाती हैं और बहुत सारी मिट्टी कुरच कर घर लाकर पटकती हैं। इस बार 2 बोरी मिट्टी से तो बात बन जाएगी। आज का मौसम भी एकदम खुला और साफ है, धूप भी है। आज ही दीवारों को मिट्टी से मरम्मत कर लेते हैं। भाभी लाइए, मैं आप दोनों की मदद करवा देती हूँ। अब तीनों ननद भाभी एक साथ तपती गर्मी में रसोई घर की दीवार पर दोहरा कर गाढ़ा मिट्टी चढ़ा देती हैं, जिससे उनका मिट्टी वाला मकान नए तरह का हो जाता है। अरे वाह माँ, चाची, बुआ, हमारा मिट्टी वाला घर तो कितना ठंडा ठंडा कूल कूल है। शिबू, खुशबू, अब हम तीनों घर में ही क्रिकेट खेलेंगे। हाँ ठीक है मोनू। तभी राधा डांटते हुए, खबरदार जो तुम तीनों में से किसी ने घर में क्रिकेट खेलने की कोशिश की। अरे बहू, क्यों बच्चों को डांट डपट रही है, खेलने दे। वैसे भी बाहर इतनी तीखी धूप पड़ रही है, बच्चों को लू लग जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बच्चों आराम से खेल लो। ठीक है दादाजी। तीनों बच्चे घर के अंदर क्रिकेट खेलने लगते हैं। तभी बॉल एकदम से मटके में टकराता है और मटका फूट जाता है, जिस पर राधा तिल मिलाकर, देखा जिस बात का डर था वही हुआ, तोड़ डाला ना मटका, अब ठंडे पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। अरे बहू, मटका टूट गया तो टूट गया, अब बच्चों पर राशन पानी लेकर मत चढ़। वैसे भी ये मटका कितने सालों पुराना था, पानी भी ठंडा नहीं रह रहा था। हाँ, आप सब लोग तो खुद चिकने घड़े हैं, घर में एक चीज जोड़नी पड़ती तो पता चलता। तभी मेहनत मजदूरी करके दोनों के पति घर आते हैं और पानी मांगते हैं। इस गर्मी के मौसम ने तो आए नाक में दम करके रख दिया है। माधवी, 1 गिलास मटके का पानी देना। जी, मटका तो गलती से बच्चों से टूट गया। ये सुनते ही गर्मी में पसीने से भीगा महेश भड़क जाता है। अरे ऐसे कैसे मटका टूट गया? तुम दोनों क्या घर में रहकर सारा दिन झक मारती हो, जो ध्यान नहीं रख सकती? प्यास के मारे गला सूख रहा है। अरे गैलन में पानी भर कर रखा तो है, उसमें से दे दो। जैसे ही महेश गैलन वाला पानी पीता है तो वो काफी गर्म था। हाय, ये पानी तो लावा जितना खौल रहा है, मुझे नहीं पिया जाएगा। कोई बात नहीं, आज भर के लिए आप पी लीजिए, कल हम छोटा सा मटका खरीद लाएंगे। मटका टूट जाने के चलते पूरे परिवार को गर्म पानी पीकर गुजारा करना पड़ता है। अगले दिन दोनों भाई कुम्हार के पास आते हैं। भैया जी, ये मटका कितने का दिया? अरे एकदम बेचने वाला दाम है भाई। बड़ा वाला मटका 450 का है और छोटा वाला 300 का। मटके का इतना रेट सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं। भैया सही रेट लगा लो, कम नहीं होगा क्या? अरे भाई, गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडा पानी पीने के लिए तो लोग फ्रिज खरीदने के लिए 10-20 हजार रुपए एक बार में फूंक डालते हैं, और तुम्हें मटके का रेट ज्यादा लग रहा है। कहीं और पता कर लो तुम। कुम्हार दोनों की बेइज्जती मारकर भगा देता है। गुजरते दिनों के साथ गर्मी का तापमान 40 से 45 डिग्री के पार हो जाता है, जिसके चलते खाने की बर्बादी भी काफी ज्यादा होती है। अच्छा किया जो आज हमने समय से आंच जोड़कर खाना बना लिया। राधा, तुम एक बार माँ जी बाबूजी से पूछ लो, खाना निकालूं? दीदी, आपको तो पता है सब लोग इकट्ठे बैठकर खाते हैं, थोड़ी देर में ये आ जाएंगे तो परोस देंगे। रात में जब दोनों बहू खाना डालती हैं, तभी ससुर दामोदर नाक भींचकर, तो खुद ही खाकर देख लो, सब्जी बिल्कुल लस कर रही है। और कितनी बार कहा है, खाना बनाने में इस पतीले का इस्तेमाल मत किया करो, पेंदी फूटी हुई है। हाय हाय, अरे ये कितनी पुरानी सब्जी पड़ोसी है बहू तुमने, कि कितनी खट्टी खट्टी बास आ रही है। जी, मैंने तो एक निवाला भी खा लिया, मेरा तो पूरा का पूरा जी खराब हो गया। बहू, पिछली दिन की सब्जी अगर गर्म करके रखती भी हो तो चखने के बाद परोसा करो। पर माँ जी, ये सब्जी हमने कुछ घंटे पहले एकदम ताजी बनाई थी, खराब कैसे हो सकती है? अरे तो खुद ही खाकर देख लो, सब्जी बिल्कुल लस कर रही है। और कितनी बार कहा है, खाना बनाने में इस पतीले का इस्तेमाल मत किया करो, पेंदी फूटी हुई है। कुंदन को इतना ज्यादा गुस्सा करते देखकर राधा भड़क जाती है। गिन चुनकर रसोई में 2-4 ही बर्तन बच गया है, इसमें खाना ना बनाई तो क्या करें? कढ़ाई पतीले से लेकर तवे की चादर भी इतनी पतली हो गई है कि कभी कभी सब्जी जल जाती है तो कभी रोटी, लेकिन आप लोगों का मन नहीं करता जरूरत की चीज ले आए। सच में आप दोनों भाइयों की खाल इतनी मोटी हो गई है कि कुछ भी बोलो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मटका लाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से बोल रखा है, वो भी नहीं आया। गए थे हम मटका खरीदने,
लेकिन गर्मी के चलते एक मटका भी 400 का है। इतनी तुम्हारी दिहाड़ी भी नहीं है और मटका ले आएंगे तो उस दिन रोटी नहीं पकेगी। चुन लो, तुम एक दिन चूल्हा बंद रखना है या ठंडा पानी पीना है। गरीब हालातों को समझते हुए दोनों चुप हो जाती हैं और अगले दिन नदी पर नहाने जाती हैं। तभी माधवी के दिमाग की बत्ती जलती है। देवरानी, हमारी समस्या का समाधान तुम्हारी आंखों के सामने था। हम इस मिट्टी से खुद भी तो मटका बना सकते हैं। माधुरी दीदी, मैंने कुम्हारों को मटका बनाते देखा है। मैं मटका निकाल लूंगी और मुझे एक और उपाय सूझा है जिससे हमारा खाना भी खराब नहीं होगा। वो भला कैसे? आपने कभी गांव में देसी तरह से खाना बनते देखा है? बोलो। दाल चावल या कुछ भी पकाने से पहले बर्तन की पेंदी पर मिट्टी की मोटी पपड़ी चढ़ाते ताकि बर्तन की परत ना घिसे। अगर हम भी अपने टूटे फूटे बर्तनों पर मिट्टी का लेप लगा दें, वो प्रयोग लायक हो जाएंगे और खाना भी ठंडा रहेगा। अरे, ये बात तो रामबाण जुगाड़ है। इससे राशन की बर्बादी नहीं होगी। दोनों बहुएं मटका और बर्तन का आविष्कार करने के लिए सबसे किफायती ठंडी काली मिट्टी घर ले आती हैं। मटका बनाने के लिए इस मिट्टी को अच्छे से रौंदना होगा, तभी मटका टिकाऊ बनेगा। दोनों बहू बगैर खाए पिए कच्चे आंगन में मिट्टी का मटका बनाने में लगी थी। तभी पड़ोसन मंगल खिल्ली उड़ाते हुए, लगता है तुम्हारे परिवार के ज्यादा ही खाने के लाले पड़ गए हैं जो तुम दोनों ने कुम्हार का काम चालू कर दिया। सही है, नमक रोटी का बंदोबस्त तो हो जाएगा। मंगला आंटी, आपको दूसरे के घर में ताका झाकी करने के अलावा कोई काम धंधा नहीं होता है क्या? आपके घर की एसी का बिल ऐसे ही फूक रहा होगा, जाकर हवा खाइए। राधा का टेढ़ा जवाब सुनकर मंगला को मिर्ची लग जाती है। वहीं दोनों बहुएं बहुत ही बड़ा सा मटका बनाती हैं। बस आज इस मटके को धूप में सुखा देते हैं, फिर कल से इसमें पानी भरना चालू कर देंगे। मतलब कल से हमें इस मिट्टी वाले मटके का ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलेगा। ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। आज तो पूरा दिन मिट्टी ढूंढने और मटका बनाने में कमर टेढ़ी हो गई। मेरे तो पैर में छाले से पड़ गए हैं, जलन मच रही है। ऐसा लग रहा है इस मिट्टी में पैर डुबा लूं, एकदम बर्फ जितनी ठंडी है मिट्टी। राधा बहू, रुक, मैं तुझे मिट्टी का लेप बनाकर पाँव में लगा देती हूँ। वैसे भी ये ठंडी मिट्टी लाभ करेगा, नुकसान नहीं। गोदावरी काफी सारी मिट्टी को गीला करके बहू के पैर पर चढ़ा देती है, जिससे उसे ठंडक मिलता है। आहा माँ जी, इस मिट्टी का लेप तो एकदम चंदन के लेप जितना ठंडक प्रदान कर रहा है। अरे बहू, ये देसी जुगाड़ है। मेरी दादी परदादी के जमाने में चप्पल थोड़ी ना हुआ करती थी। सब लोग नंगे पैरी घूमते फिरते थे, चाहे जाड़े का मौसम हो चाहे जेठ की गर्मी। इसीलिए कई बार उनके पैरों में इसी प्रकार जलन रहती थी, तो वो ठंडी मिट्टी को ही लगा लेते थे और सब छूमंतर हो जाता था। वैसे माँ जी, पुराने जमाने के लोग ये नुस्खे करके भी एकदम स्वस्थ हष्ट पुष्ट जीवन जीते थे। राधा, काफी समय हो गया, चलो खाना बनाने लगते हैं। माधवी रसोई में मौजूद सारे टूटे बर्तन पर मिट्टी का मोटा लेप चढ़ाकर खाना बनाकर खिलाती है। क्या बात है, आज तो खाने से सौंधी सी खुशबू आ रही है। सच में बड़ी भाभी, आज खाना बहुत ही दमदार बनाया है। आप लोगों ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। कुछ अलग से तड़का मारा है क्या? मैं बताता हूँ, आज बड़ी मम्मी ने खाना मिट्टी वाले बर्तन में बनाया है, इसीलिए टेस्टी बना है। अच्छा बहुआ, तुम दोनों ने तो इस गर्मी के मौसम में मकान से लेकर रसोई और यहाँ तक के बर्तन भी मिट्टी के रंग में ढल दिया है। सही तो है माँ जी, पहले की तुलना में हमारा ससुराल मिट्टी के सदुपयोग से कितना ठंडा ठंडा रह रहा है, वरना पहले तो इस गर्मी के मौसम ने चैन सुकून छीन रखा था। पूरा परिवार भरपेट खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन जब दोनों बहू मिट्टी की रसोई में आती हैं तो बचा खुचा खाना खाली करते हुए माधवी, क्या बात है, देखो देवरानी जी, हमारी मिट्टी का ये वाला जुगाड़ भी सफल रहा। देखो, इतनी तगड़ी गर्मी में भी रात का खाना अभी तक टिका हुआ है। पहले तो गर्मी में ताजा बनाया हुआ खाना भी चिलचिलाती गर्मी के चलते 3-4 घंटे में खराब हो जाता था। मैं बच्चों को दे देती हूँ, खा लेंगे। राधा सब्जी रोटी तीनों बच्चों को देती है। तभी मोनू मुंह फुलाकर, चाची, आप लोग डेली डेली मसाले वाली सब्जी रोटी सब्जी चावल क्यों बनाती हो? ये सब खाकर मैं पक चुका हूँ, मुझे नहीं खाना। सब्जी रोटी नहीं खानी तो क्या खाना है? मेरा ठंडी ठंडी दही खाने का दिल कर रहा है। सच में छोटी बहू, इतनी गर्मी के मौसम में मसाले वाली सब्जी खाकर तो जी सा भर गया। अब बिल्कुल इच्छा मर गई। ऐसा करो, आधी किलो दूध लाकर दही जमा दो, थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे। माँ जी, मैं दही जमा तो दूंगी, लेकिन आपको पता है ना, गर्मी में सुबह की दही शाम तक में खट्टी हो जाती है या गर्म होकर फट जाती है। भाभी, आप दोनों ने गर्मी में मिट्टी से इतने सारे जुगाड़ लगाए, तो मिट्टी से दही जमाने के लिए हांडी भी बना लीजिए। दही भी ठंडी रहेगी और मिट्टी की हांडी की दही का स्वाद भी हटकर होता है। ये जुगाड़ तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। आज ही मैं मिट्टी की हांडी और कुछ बर्तन भी बनाऊंगी।
कंचन का विचार राधा को पसंद आता है, जिसके बाद वो इस बार मिट्टी से हांडी मसाले दानी भी तैयार करती है। अरे वाह मेरी प्यारी देवरानी, तुम तो एकदम कुम्हार के जितने अच्छे बनावट के बर्तन बनाती हो। मैं तो कहती हूँ हम मिट्टी के बर्तनों का व्यापार भी चालू कर देते हैं। पर माधवी दीदी, अमीर लोग महंगे महंगे डिनर सेट छोड़कर मिट्टी के बर्तन क्यों खरीदेंगे? हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है इस गर्मी में, इसलिए हम बना रहे हैं। देवरानी जी, आजकल का जमाना देखा देखी करने में माहिर है। अरे पहले का फैशन आज के दौर में वापस आ गया है ना, तो मिट्टी के बर्तन क्यों नहीं खरीदेंगे लोग? दोनों बहू अभी बातचीत कर रही होती तभी पड़ोसन शारदा उनके पास आती है। अरे वाह बहू, तुम दोनों बहू के गुण तो कोई जवाब ही नहीं। कितने प्यारे और सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन निखारे हैं तुमने। मुझे अपनी रसोई के लिए ऐसा ही मिट्टी का डिनर सेट बनवाना है, उसमें कढ़ाई, प्लेट, चम्मच, कटोरी सब कुछ हो। तुम रेट बता दो क्या लोगी? पड़ोसन कोठी वाली शारदा की मिट्टी वाला डिनर सेट बनाने की डिमांड सुनकर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। आंटी जी, मिट्टी लाने में और बर्तन बनाने में काफी मेहनत लगेगी, तो हम आपसे पूरे डिनर सेट का 5,000 रुपए लेंगे। 5,000 क्यों? मैं तुम दोनों को 10,000 रुपए दूंगी। तुम मेरे बर्तनों को बनाने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 2 दिन बाद गांव से मेरे कुछ रिश्तेदार आने वाले और उनको मिट्टी के बर्तन में खाने का चाव है, इसीलिए। शारदा दोनों को एडवांस देकर चली जाती है, जिससे दोनों गरीब बहू के चेहरे चमक जाते हैं। देखा मेरी प्यारी राधा, घर बैठकर हम दोनों बहू को रोजगार मिल गया। दोनों बहुएं पूरी मेहनत लगन से शारदा के लिए एक एक मिट्टी के बर्तन, कटोरी, चम्मच, गिलास, हांडी सब कुछ बनाती हैं। और वहीं अब उनका खुद का परिवार मिट्टी के बर्तनों में ही खान पान करता है। इस मिट्टी की हांडी दही खाने में कितनी ज्यादा मीठी स्वादिष्ट लग रही है। पहले तो गर्मी से खाने की इच्छा ही नहीं होती थी, लेकिन अब पहले की तुलना में मैं और भैया पेट भर कर रोटी खा लेते हैं। सच में बहू, जब से तुम दोनों ने दही जमाना चालू किया है, मैं तो दही की मलाई के साथ 8-10 रोटी लपेट जाता हूँ। कितनी मोटी परत की मलाई निकलती है। बाबूजी, हमने तो इस दूध दही के व्यापार से काफी मात्रा में मलाई इकट्ठा करके शुद्ध घी भी बनाया है। बहुओं, तुम दोनों की सूझबूझ समझदारी की जितनी प्रशंसा करूं कम है। इतनी गर्मी में तुम दोनों ने मिट्टी के ठंडे ठंडे जुगाड़ से हम सबको राहत दिलाई थी। सच में भाभी, इस बार तो इतनी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी थी कि चैन से रोटी खाना दूभर हो गया था, लेकिन आप दोनों ने गर्मी से छुटकारा दिला दिया। ससुराल के सभी सदस्य मिट्टी वाले ठंडे घर में खुशी खुशी रोटी खाते हैं। वहीं धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन, मटके, हांडी, दही बेचकर दोनों बहुएं अड़ोस पड़ोस में स्वादिष्ट दही बेचने के लिए मशहूर हो जाती हैं। एक दिन दोनों बहुएं धूप में मिट्टी से बर्तन बनाते हुए बातचीत करते हुए, उफ, आज तो एकदम तगड़ी तीखी मिर्च की तरह धूप निकली है। मेरी तो हालत खराब हो रही है गर्मी से और चेहरे पर झाइयां भी आ गई हैं। जेठानी जी, मेरी तो गर्मी के चलते बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं। दुकानदार भी कैसे केमिकल वाले साबुन शैम्पू बेच रहे हैं। कितना भी रगड़ रगड़ के नहा लो, बाल धो लो, कुछ मिनट में शरीर दोबारा से चिपचिप करने लगता है। देवरानी जी, सारे मटके तैयार हो गए, अब धूप में सूखने देते हैं। चलो आज नदी पर चलकर नहा धोकर आएंगे। भूचाल मचाती भयंकर गर्मी से दोनों बहुओं के टपटप पसीने निकल रहे थे। दोनों नहाने के लिए नदी पर आती हैं, जहां चारों तरफ मिट्टी के टीले होने के चलते नदी के तट पर ठंडक भरा वातावरण था। देखो कितनी कड़ी गर्मी में भी नदी का पानी कलकल ठंडा ठंडा बह रहा है। चलो बाल धोते हैं। राधा, गड़बड़ हो गई, जल्दबाजी के चक्कर में मैं तो शैम्पू लाना भूल ही गई। अब बाल कैसे धोएंगे? तभी राधा मुट्ठी भरकर मिट्टी उठाकर कहती है, जेठानी जी, वैसे भी केमिकल वाला शैम्पू लगाकर कोई फायदा तो होता नहीं है। बाल बढ़ने के बजाय उल्टा झड़ रहे हैं। मैं तो आज मिट्टी से बाल धोऊंगी। मेरी दादी अपने जमाने में मिट्टी से ही बाल धोती थी। उनके बाल इतने काले और रेशमी थे कि टूटते भी नहीं। दोनों बहू ठंडी ठंडी मिट्टी से अपने अपने बालों को धोती हैं। नहाने धोने के बाद घर लौटते हुए दोनों किनारे पर मुल्तानी मिट्टी देखती हैं। देवरानी जी, ये तो मुल्तानी मिट्टी है। इसे लगाने से चेहरे के झाई धब्बे सब मिट जाते हैं। फिर तो इस मुल्तानी मिट्टी को घर बैठे ले चलते हैं और आजमा कर देखते हैं। दोनों बहुएं उस मुल्तानी मिट्टी को घर लाती और गुलाब के पत्ते पीसकर ठंडा ठंडा लेप बनाकर अपने साथ साथ पूरे परिवार वालों के चेहरे, हाथों, पैरों में मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाती हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा ठंडक मिलती है। आहा, मुल्तानी मिट्टी तो एकदम बर्फ की तरह ठंडक प्रदान कर रही है। दादाजी, मुझे तो इस मुल्तानी मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो दूध जितना गोरा गोरा हो जाऊंगा। नन्हे बच्चे की बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। वहीं मुल्तानी मिट्टी धोने के बाद सबके चेहरे शीशे की तरह दमकने लगते हैं। इस तरह मिट्टी से छोटे मोटे जुगाड़ लगाकर गरीब बहू अपने ससुराल को गर्मी में ठंडा रखती है।